अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके अहदली शादगिर एहतस डिवाइन गोड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों सीज़न करीब आ गया है और जो है लोगों ने मंडी ख़राब करना स्टार्ट कर दी, हर साल की तरह इस साल भी। और शौकीन को शौक़ के नाम पे चूना लगाया जा रहा है और मेरी समझ नहीं आ रहा है कि ये जो है हर साल ये तमाशा क्यों होता है। अभी वो पट्टी डल ली है, अभी वो ट्रक आ रहा है, ये नाटक जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब जो है वो मसला ये है, लोग तो मार्केटिंग कर लेते हैं पैसे लेके, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं अभी क्या हुआ है। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, एक वीडियो डली, समझ रहे हैं, बहुत शोर शराबा उसमें, और उसमें एक जानवर दिखाया गया। अब जानवर आप समझ लें, जैसे ये पीछे बछिया खड़ी है, ऐसी मतलब गाय खड़ी है, इस लेवल की बछिया होगी। अब वो वीडियो में दिखाई और वो साफ फरमा रहे हैं ये मैं दे दूँगा आप लोगों को 2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की। तो हम तो हर बंदा परेशान हो जाएगा कि यार ये कौन सी मंडी से जानवर ला रहे हैं जहाँ फ्री बट रहा है माल। समझ रहे हैं बात को कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेसिकली वो सारा सिस्टम क्लिक बेट का है, मतलब आप वीडियो देखें, एक तो आप जो है वो व्यूज़ के लिए, दूसरा जो है वो यहाँ पे मसला नहीं है, आ जाए वीडियो में तो पीछे से बैठ के बच्चा पकड़ रहा है तो बच्चा पकड़ना था गाय के नीचे से ना, वरना तन काट देते ज़्यादा देर हो जाए तो ये बच्चा जो है छुप छुप के पकड़ रहा था। बोला यार वीडियो में नहीं आया बहरहाल। तो हमने बोला यार इतनी बहुत कोई ईमानदार बंदा है ये, तो जो या तो घर में पाला है, बच्चा ही घर का पैदा हुआ है, तो इतना सस्ता दे रहा है, कैसे दे रहा है। अब हमारे दोस्त को पसंद आ गया। मैंने बोला यार पागल बना रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अबलग बछड़े ऐसे नामुमकिन वाली बात है कि कैसे हो सकता है ये 2.5-3 लाख रुपए का बछड़ा। एक बछड़ा है, मुझे पता है उसकी वैल्यू ही नहीं है इतनी, उस पर मेहनत हुई है 2-3 साल की। तो भाई जब कॉल करी ना, तो वो जो अगले उस पर थे वो फरमा रहे हैं कि भाई ये बछड़ा तो इसमें काउंट ही नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं जिसकी आपने स्क्रीनशॉट भेजा है वो जो है वो 17 लाख रुपए का है, और जो 2.5-3 लाख वाले हैं वो तो आप आएंगे जब विज़िट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, और वो तकरीबन सेल हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा घटियापन तो ये चल रहा है कि जानवरों का झूठा बता के आवाम को पागल बनाया जा रहा है, चूना लगाया जा रहा है। आप लोग जाते हो, ख्वार हो गए, पेट्रोल भी खर्च करते हो, लेकिन मसला है आप लोगों के साथ ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को अच्छे रेट दिए जाते हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोगों को सस्ता कोई जानवर देता तो आप लोग होशियारी में लग जाते हो, आप लोग नहीं हम सब समेत, कि जब कोई सस्ते पैसे बता देता, कम पैसे बता देता, हम जुगाड़ में लग जाते हैं और इसको जो है ना काट लें, बिल्कुल खा जाएँ इसको। तो अभी का चक्कर चल रहा है, यही तमाशा लगाया हुआ हर साल का। आवाम को जो है बिल्कुल चे लिखा हुआ आवाम के मुंह पे। और इस वक्त जो है ना मसला ये, आवाम को बनने का शौक़ है तो हम कोई क्या कर सकता है। इस तरह से जैसे मेरे दोस्त ने उसको कॉल करी, मैसेज करा, ऐसे हज़ारों लोग करते होंगे, कोई ना कोई तो बकरा फंसता होगा, इस तरह से काम चलता है। और जो है आप यकीन करो, आपको पता है मेरे फॉलोअर्स जो हैं यूट्यूब सोशल मीडिया में मिला के तकरीबन 2 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास वीडियो बनाने के ऑफ़र्स नहीं आते होंगे? लेकिन मसला ये होता है कि वो वीडियो में हर चीज़ 2 नंबरी से बनवाना होती है। मसला ये, कोई ये नहीं बोलेगा कि जानवर मुझे इतने का बेचना है। मिसाल के तौर पे कोई जानवर है वो भाई 4 लाख का बेचना है, तो उसके मैं 5 लाख रुपए बताऊँगा, 1 लाख रुपए कम कर लेंगे बाद में। और इस तरह से जो एक नॉर्मल सौदे वाली बाजी होती है, वो वीडियो में क्या करना है, वो जानवर अलग दिखाना है, रेट अलग जानवर के बताने हैं, और जब बंदा आएगा तो मुझे ही गालियाँ बकेगा। तो उस गालियों से बेहतर है कि इंसान जो है ना वो 10-20-50 हज़ार के चक्कर में अपना ईमान जो है ख़राब ना करे। आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जलील करवा के रख दिया ना कम्युनिटी को पूरी, आप देखो कि पुराने यूट्यूबर्स जो हैं उनमें आप देख लो, मानी भाई को देख लो, कभी आपने देखा इस तरह की कोई छोटी हरकत करते हुए कि वो किसी के पास जा रहे हैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये के लिए, 1 लाख रुपए के लिए, जो है उसको आवाम को भी पागल बना रहे हैं, ख़ुद भी पागल बन रहे हैं, और जो है अपना ईमान भी ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा, ये जो अब नए नए लोग आ गए ना फील्ड में, उन लोगों ने मार्केट पूरी तबाह बर्बाद कर दी है। यूट्यूबर्स को इस वक्त गालियाँ पड़ रही हैं। तो मैं आवाम से भी कहना चाहता हूँ, हर बंदा उनके लेवल का नहीं है। बहुत से लोग अपना हज़ारों लाखों रुपया सिर्फ इस वजह से छोड़ रहे हैं कि उनको अपनी इज़्ज़त प्यारी है, सही है ना। अब इस वक्त जो है, जो मंडी में ट्रक आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे भाई वही बारात आ रही है कोई, हम तो पटाखे फटेंगे तो फायरिंग होगी तो पता नहीं क्या क्या तमाशा होगा, सही है। और सब पहुँचे होंगे मोबाइल लेके कि भाई पहला ट्रक आ गया, दूसरा ट्रक आ गया। तो ये दोस्तों ये सब जहालत है, और इससे हमें बाहर निकलना होगा। जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, रिवॉल्व हो रही है, हमें भी आगे रिवॉल्व होना होगा। शौक़ के नाम पे जो है ना आवाम को चूना लगाया जा रहा है, वो चूना जो है आप लोगों ने अब नहीं लगवाना है। जो इस तरह की वीडियो बनाए, जो यूट्यूबर इस तरह की हरकत करे, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाएं और उसको भर के गालियाँ बकें, और आपने जो है उसको ब्लॉक कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें किसी भी यूट्यूबर के लिए, मेरे लिए भी सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, जब मेरे चैनल की कोई रिपोर्ट करता है या स्ट्राइक मारता है कोई, सही है। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ कि रिपोर्टिंग मेरी की हो किसी ने। लेकिन कोई भी यूट्यूबर जो इस तरह की हरकत करे, सही है ना, उसमें आप लोगों ने ये करना है कि जो है वो जाके सीधा सीधा उसको रिपोर्ट करना है और उसकी कमेंट करना है कि भाई इस तरह की वीडियोस नहीं बनाए, इस तरह की वीडियोस हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखिएगा कि उनके व्यूज़ कितने होंगे उन वीडियोस पे जिसमें वो ये सब जहालत दिखा रहे होंगे,
तो मसला कुछ भी नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हमारी आवाम को सुधरना पड़ेगा। आवाम सुधरेगी, सब सही हो जाएगा। इस साल इंशाल्लाह ये हम जो है ना एक प्लान करते हैं सब मिलके कि इस तरह की वीडियोस का बाइकआउट करेंगे, और जो नहीं करेगा, जो वीडियो इस तरह की शेयर करेगा, उसको भी आप लोगों ने समझाना है अपने दोस्तों को कि भाई इस तरह के लोगों से दूर रहें, ये आप लोगों को पागल बना रहे हैं। एक चीज़ इतने की नहीं है, वो इतने की नहीं मिल सकती, सही है। और जो है वो दिखा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, इन्फॉर्म कुछ कर रहे हैं। तो ये जो है ना, इसमें आप लोग नहीं फंसें, खुद अपनी पसंद से जाएँ। मंडियाँ इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं होती हैं, आवाम करती है, यूट्यूबर करते हैं। जब आप जाके एक जानवर को, मुझे किसी जानवर को पसंद आएगा, मैं उसको जाके बोल दूंगा। आपने मेरी वीडियोस देखी है मंडी की, मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं, पता नहीं कितने 8-10 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। कभी आपने देखा मैंने व्यापारी के मुंह पे बोला हो जाके कि यार आप बहुत कम पैसे मांग रहे हो, बहुत मुनासिब पैसे मांग रहे हो? जब मुझे लगता भी है ना कोई व्यापारी बहुत मुनासिब पैसे मांग रहा है, मैं उससे दूर हटके भी तमीज़ से बिल्कुल, ताकि उसको आवाज़ ना जाए, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये व्यापारी ने बहुत ईमानदारी से डिमांड की है। तो ऐसे यूट्यूबर्स को जो है ना आप लोगों ने फॉलो करना है, जो शोर शराबा करें और व्यापारी के सामने चीखें कि भाई ये तो ऑफ़र निकल गई है, आ जाओ ले जाओ और ये कर लो, वो आपको पागल बना रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। सही है दोस्तों? तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई होगी। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके अदर शाह, डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।